नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त पानीपत के पहले ऐसे गांव में जहां पर सरपंच पद के भावी उम्मीदवार बिना तारीखों को ऐलान करते हुए वो आज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत की जो है तैयारियां की जा रही है। पीछे आप जनसलाब देख सकते हैं कि ऐसा इलेक्शन के दौरान कभी विधायक का इलेक्शन जब होता है उस टाइम पे ऐसी तस्वीरें देखी होगी। एक छोटा सा पंचायत का चुनाव है, लेकिन आप पीछे तस्वीरें देख पा रहे हैं कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ में आपको तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि ढोल नगाड़ों के साथ आगे अगुवाई चल रही है इसकी। और ये पहला ऐसा गांव है जहां पर चुनावी बिगुल बजता हुआ नजर आ रहा है। साथी हैं, गांव के लोग हैं। आप लोग, क्या नाम है आपका? दिले सिंह। दिले सिंह जी, किस चीज के ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं? ये सरपंच के इलेक्शन के लिए। इलेक्शन कौन से गांव से और क्या कौन उम्मीदवार है? यहाँ से सचिन है जी, सचिन रावल, सुभाष कलर। सचिन रावल है। और जनसलाब आप देख पा रहे हैं, पीछे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक तमाम जो लोग हैं गलियों में निकल रहे हैं स्वागत के लिए। क्या कार्यक्रम है गांव में, कहाँ ये जा रहे हैं? कई जगह प्रोग्राम जाएंगे। अच्छा, एकदम गाँव में खुशी हो रही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भीड़ आप तो देख पा रहे हैं, ये हमारे साथ कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं काबड़ी गांव से सचिन रावल। और फिर से मैं बता दूं कि पूरे गांव के अंदर कई इनके चाय के प्रोग्राम रखे गए हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग गलियों में तमाम जो परिवार के लोग हैं इनके चाय के लिए स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद ढोल नगाड़े लेकर के ये गली के अंदर गांव के अंदर घूम रहे हैं। सचिन जी से बात करेंगे। सचिन जी, पहला ऐसा गांव है जो हरियाणा के, मेरे ख्याल से अभी तक कोई है ना इस तरह से चुनाव के मैदान में कूदा नहीं है फिलहाल, जहां तक मेरी जानकारी है। सभी को राम राम जी। मेरी तरफ से गाँव वासियों को छत्तीस बरादरी का साथ मिला अभी तक मेरे को। और आप देख सकते हो इतनी भीड़ के साथ अभी तक इलेक्शन का कोई डेट भी नहीं आई अभी तक। उसके बावजूद भी छत्तीस बरादरी मेरे को पूरा बढ़ चढ़कर समर्थन दे रही है। और मैं यही उम्मीद करूंगा, अगर मेरे को सरपंच पद के लिए चुना जाता है, मैं अपने गांव के लिए काफी बढ़ चढ़कर विकास करूंगा, जो आज तक हमारे गांव में विकास नहीं हुए। इस तरह का आप यूथ है, आप नई जनरेशन के साथ आप जुड़ेंगे और नई सोच, नई पंचायत जवान, अगर जो पंचायत का उम्मीदवार सरपंच पद जो है आप जीत करके आते हैं तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली है? सबसे पहले हमारे गांव में हॉस्पिटल की काफी समस्या है, जो हमारे गांव से पिछली पंचायत ने गवा दिया है, वो हम नहीं गवाने के। अपनी जो हम चुने जाएंगे तो हम हॉस्पिटल, सबसे पहले हम हॉस्पिटल पे कार्य करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा की नीति सबसे अहम मानी जाती है। इसके अलावा आप ऊपर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि आप बहुत बड़ी संख्या में आप देखिए कि उस तरफ पे कहां तक लोगों का जो है आना जारी है। और दूसरी तरफ की जो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि लाइन खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। लोगों से भी जानेंगे कि किस तरह का आपके अंदर पड़ता है। और यहाँ पर चुनावी जो बिगुल है वो बच चुका है, जिसको लेकर के यहाँ के यूथ के लोग हैं, तमाम लोग हैं। मोटरसाइकिलों की बात करें, पीछे मोटरसाइकिल है। मुझे लगता नहीं है कि भी ऐसा जिस तरह सरपंची का छोटा सा चुनाव होता है, लेकिन हुजूम देख रहे हो, मोटरसाइकिल पर आप पीछे पीछे चल रहे हैं। छोटा मोटा इलेक्शन मुझे लगता नहीं है कि बड़ा गांव है। बड़ा इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन मान रहे हो आप? बड़ा इलेक्शन। कितनी फाइट मानते हो? कोई फाइट नहीं, एक तरफा है। तो समर्थक ये कह रहे हैं कि भाई एक तरफा इलेक्शन हो चुका है। कोई
और आपको बता दें कि ऐसा जो सरपंची का छोटा सा चुनाव है ये, हालांकि राजनीति इसके अंदर बड़ी गहरी राजनीति होती है। एक छोटे छोटे जो परिवार हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन सरपंची के चुनाव में ऐसा जो माहौल आपको पहले देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि विधानसभा हो या फिर लोकसभा, उस टाइम पर इतनी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। एक गांव का चुनाव, सिंगल एक गांव का चुनाव है। अलग अलग तस्वीरें आपको सिटी तहलका के माध्यम से दिखा रहे हैं। और लोग हैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बताइए कुछ तो बोलो भाई। हाँ बताइए। बोल बहुत बढ़िया। आप भी बताइए, बताओ तो सही। आप खड़े हो पर बोलोगे नहीं, बताइए। और लोग हैं, उनसे जानेंगे। कुर्सियां देख पा रहे हैं आप, कुर्सियां लगाई गई है। प्रोग्राम इनका रखा गया है, चाय की व्यवस्था, जैसा कि बताया जा रहा है कि चाय का प्रोग्राम रखा गया है। फूल मालाएं, एक गली के अंदर इनका एक प्रोग्राम रखा गया था और उनसे जानेंगे कि नया लड़का है और पापा उनके पहले से ही मेरे ख्याल से राजनीति से संबंध रखते हैं। अब की बार आपकी तरफ से, आपके गांव की तरफ से क्या सहयोग रहने वाला है, क्या मौका देंगे उनको? ये तो दिखने लग रहा है होगा आप लोगों ने। मेरे कहने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, कुदरती गांव का ही रुख हो रहा। अच्छा। हाँ, एक तरफी हो रहा। पंचायती, जैसा इन्होंने बताया कि सर्व समिति से पंचायती उम्मीदवार तय करके इनको सर्व समिति से भी बनाया जा सकता है। लेकिन अंदर मैं दिखाना चाहूँगा, हालांकि नेटवर्क प्रॉब्लम जरूर है थोड़ी सी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो चुकी है, नेटवर्क का इश्यू हो रहा होगा। लेकिन कढ़ाई, इसी प्रोग्राम के लिए कढ़ाई चढ़ाई है क्या? चुनाव, गांव के चुनाव में आप देखिए कि कढ़ाई चढ़ाई हुई है। सरपंच उम्मीदवार को यहाँ पर बुलाने के लिए उनका चाय का प्रोग्राम रखा गया था, तो अच्छा खासा एक अलग और अनोखा जो चुनाव है काबड़ी गांव के अंदर ये होने वाला है। क्योंकि हालांकि मैं अगर जो बात करूं तो तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन अभी से जोर शोर से तैयारियां जो हैं वो चल रही है। आप अंदर देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ से मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको ऊपर से कि ये देखिए आप, जितनी भीड़, तस्वीरें अलग हैं और बाहर भी इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर खड़े हैं। शेयर करते रहिए आप तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि काबड़ी गांव के अंदर चुनाव, अलग सा और अनोखा चुनाव देखने को मिल रहा होगा। इतना भव्य स्वागत, इतनी ऐसी स्वागत की तस्वीरें आपने किसी भी समर्थक की, किसी भी उम्मीदवार की आपको नज़र नहीं आई होंगी, जैसी आपको काबड़ी गांव के जो भावी उम्मीदवार हैं सचिन रावल, हालांकि उनका लड़का है, उनके फादर साहब का नाम है सुभाष रावल। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि एक जिस तरह ब्याह शादी के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और मैं जिक्र करूंगा कि इतने छोटे से चुनाव के अंदर और इस लेवल का स्वागत करना, ये मैं खुद पहली बार अनुभव कर रहा हूँ। क्योंकि छोटा सा चुनाव होता है, 4 से 5 हज़ार मैक्सिमम जो बीच का गांव होता है। हालांकि बड़े बड़े भी गांव होते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा मुझे पता चला है, जानकारी है कि 4,500 के आसपास यहाँ की वोट है। लेकिन इस तरह का स्वागत मैं पहली बार अनुभव कर रहा हूँ। और यहाँ जितने आप भीड़ देख पा रहे होंगे, इससे
कहीं ज़्यादा दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा तीसरे छोर पर आप देख पा रहे होंगे कि कोने पे गली के अंदर भी लोग मैंने दिखाया। इसके अलावा भी और लोग हैं जो बाहर गली तक खड़े हुए हैं ढोल और बाजों के साथ। और इसमें खास बात यह है कि जो गांव के मौजूदा आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, यूथ की बात करें, नए बच्चों की, क्योंकि कोई भी अगर जो सबसे ज़्यादा जिस तरह सरकार की भी बात होती है तो वहाँ भी जब यूथ है, यूथ तख्ता पलट करता है। इसी तरह जो यूथ के लोग हैं ऐसे ही यहाँ पर इनके साथ यूथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल फिर से एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा मैं आपको कि जो सरपंच पद के जो प्रत्याशी हैं फिलहाल सुभाष रावल, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हालांकि उनके लड़के हैं वो, उनसे हमने बातचीत की, उनके ताऊजी से हमने बातचीत की और उनसे भी जानेंगे। बने रहे तमाम जितने भी दर्शक हैं हमारे साथ। लेकिन अनोखा अनुभव मैंने और इस तरह का स्वागत नहीं देखा। सुभाष जी हैं हमारे साथ में, इनसे जानेंगे। आप मैं कई गलियां आपके साथ में आया हूं, आगे भी और पीछे भी लोगों से भी पूछा। इसके अलावा स्वागत आपका देखा गया। शादियों में ऐसा मेरे ख्याल से चाय पानी की व्यवस्था जो है बारात के लिए की जाती है या गांव के लोगों के लिए की जाती है, ऐसे ही तैयारी आप लोगों के लिए की गई है। कोई नहीं, ये देगा। आपने स्वागत किया इनका? नहीं जी, स्वागत तो मैंने किया नहीं। मैं अपने घर पे क्यों हुआ, ये जो भी है इनके अपने समाज के नहीं किया। मेरा नाम संजय वाल्मीकि, हरियाणा वाल्मीकि महासभा, मेरे गांव काबड़ी का रहने वाला हूं। ये जो अपने सुभाष रावल जी हैं, सरपंच जी के भावी उम्मीदवार हैं, जो कि अपने चाचा जीले सिंह हैं, फतेह सिंह है, चीचू है, जो अथाने तहसील कोट जो गरीब आदमी काम आते हैं गांव काबड़ी में, ये परिवार काम आता नहीं, कोई नहीं आता जी। अगर आधी रात को या किसी टाइम भी इनको उठा लो तो यही चलते हैं। पूरे गरीब समाज में कोई भी किसी का साथ नहीं देता, यही देते हैं जी। और हम तो ये कहते हैं अब की बार इनको सरपंच पूरा गाँव से कहते हैं कि सभी इनको वोट डालो, क्योंकि इनके पहले भी इनके साथ ऐसे हुआ। तो ये दुख में सुख में ये काम आते, तो वोट डालने में क्या दिक्कत है इनको? मतलब ये है कि जो पिछली बार कसर रह गई थी अब की बार वो आप पूरी करने वाले हैं। की बार पूरा समाज, मेरा दलित समाज पूरा खरबत रहेगा। पूरे रिपोर्ट मैं ये कहता, मेरे अपने समाज से या चमार है, वाल्मीकि कैसे पूरे गाँव राम से कहता हूँ, वोट अब की बार इनको डालो जी। आज जोड़ के प्रार्थना पूरे गाँव राम से। बताइए। हमारा तो पूरा समर्थन नहीं, पहले से ही था, आज से नहीं, पहले से। एक्स सरपंच आप? अच्छा, इससे पहले मैं लगता है निकल जाएगी, आपका कैंडिडेट जीतेगा पूरा परसेंट, 100%, कोई दो राय नहीं। बोल दिया और यार एक ने बोल दिया सारा। बताइए। यूथ और है, कुछ यूथ लोग हैं, नहीं बोल रहे जी। हाँ। ये संदीप भाई है, पाना सिंह सरपंच है जी। मैं कहता हूँ जी अब की बार पूरे गांव से हाथ जोड़ के प्रार्थना में दोबारा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अब की बार पूरा गांव इनको वोट डालो जी। मैं संजय वाल्मीकि गाँव काबड़ी। बहुत बढ़िया बात कही जी हमारे प्रधान जी वाल्मीकि सभा के, इन्होंने बहुत बढ़िया प्रचार करा, बहुत बढ़िया बात करी। जैसे इन्होंने बात की है ना, सारे इकट्ठे हो गए, वोट देंगे, सारे बढ़िया डाल खेल में लगेंगे, सहयोग करेंगे चच्चा का, और अपना चच्चा के साथ हम कंधे से कंधा मिला के गेल में रहेंगे। मैं तो कुछ बुजुर्गों से बाहर बात कर रहा था, वो तो कह रहे थे भाई हो सकता है सर्वसम्मति से भी ऐसा कुछ चुन ले हम लोग, भाई पंचायती उम्मीदवार इनको घोषित कर दे। देखो जी, सर्वसम्मति से हमारा चच्चा बन सकता है, जुक्कर बराबर में खड़े है ना, थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि हम साथ में जुक्कर की और भी खड़े, दो हमारे गाँव में 2-3 खड़े, ये बात में कह रहे हम भी भाई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है थोड़ा, फिर इसलिए वो है। तमाम मोटी मोटी हस्तियां भी यहाँ पर पहुँच रही हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े शरीर के लोग हैं, शायद वजन भी इतना भारी होगा इनकी वोटों का, शायद मुझे ऐसा लगता है। ऐसा भाई वजन तो है, देखिए भगवान का आशीर्वाद है, और मैं तो चाहूँ उस प्रभु से कि इसका बेड़ा पार कर दे, जाकत अच्छा यू गाँव में बढ़िया
काम करेगा और क्या माहौल भी बहुत बढ़िया बन रहा है। और जो ये हो जाए जो सर्व समिति तय बना दे इस बार का तो मजा ही नहीं, नगर खेड़े की जय हो। बस भाई और लोग हैं और एक बुजुर्गों के बीच में युवा साथी हैं, बुजुर्गों के बीच में युवा साथी हैं, इनसे भी जानेंगे। पकोड़े क्या के खा रहे अंकल जी, क्या खुशी होगी? पकोड़े क्यों कर खा रहे माँ, क्या खुशी होगी? दीख नहीं रही अपना, अरे दीख नहीं रही क्या अपना, क्या खुशी हो रही है? फिर सरपंच की है। अच्छा की खुशी मना रहे, खुशी मना रहे। हाँ बना दोगे अब की बार? बना ही है, बनी ले आयु बना दे देखे। तो तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे फिर से मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा का पहला ऐसा गांव है जहां पर बिना तारीखा का जो ऐलान हुए सरपंची के भावी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आप जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और आगे किस तरह का क्या जो हरियाणा के अंदर चुनावी जो तारीख है उनका ऐलान होने के बाद और पूरे तमाम जो ज़िले के लोग हैं तमाम गांवों का किस तरह का क्या निकल कर के आता है, कौन लोग इसमें खड़े होते हैं, किस तरह के उम्मीदवार यहाँ पर शिक्षित हैं या किस तरह के उम्मीदवार सामने आते हैं, तमाम तस्वीरें हम आपको सिटी तालिका के माध्यम से दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।